अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुलीमान जो पाक व्यूअर्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के वीकली की जो ज़्यादातर न्यूज़ है वो मैं देख रहा था कि पोस्ट बजट रिलेटेड हचकोले हैं। हालांकि बजट अभी मंजूर नहीं हुआ। आपको पिछले 2 वीकलीज़ में हमने बताया था कि बजट जब आ रहा होता है तो उससे पहले काफ़ी लोग जो है मार्केट में न्यूज़ फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं इस दफ़ा भी, और हर दफ़ा ये कहा जाता है कि गाड़ियाँ बहुत सस्ती हो जाएंगी, लेकिन कभी नहीं होता। तो इसी बजट में भी इसी तरह आपको मैंने बताया था कि कई टैक्सेस लगे हैं, ख़ासतौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर से। सबसे जो इम्पॉर्टेंट टैक्स जो लगाया गया है वो कार्बन टैक्स के नाम से लगाया गया है, जो कि ₹2.5 पर लीटर हर लीटर ऑफ फ्यूल के ऊपर होगा और जो ₹5 तक जाएगा। अभी वो आना बाकी है, लेकिन इस जो है ना 15 तारीख को, क्योंकि प्राइसेस रिवाइज़ होती हैं हर 15 दिन बाद, तो जो पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस हैं वो रिवाइज़ की गई हैं। और जो इंक्रीज़ है पेट्रोल की प्राइस में वो ₹4.80 का है, और डीज़ल की प्राइस में जो इंक्रीज़ है वो तकरीबन जो है ₹7.95 का है। सो अब डीज़ल की जो फाइनल प्राइस है आफ्टर इंक्रीज़ ऑफ 7.95 रुपीज़ वो है तकरीबन 262.59, और पेट्रोल की प्राइस जो है वो फाइनली अब इंक्रीज़ होने के बाद 258.43 है, और पेट्रोल का इंक्रीज़ ₹4.80 है। बजट के बारे में कई लोगों का ये ख्याल होता है कि जी जिस टाइम पे टीवी पे बजट की तकरीर आ गई उसके घंटे बाद जो है बल्कि उसी टाइम से इतलाक़ हो जाएगा महंगाई का, या जो चीज़ें महंगी हो रही हैं। हमारे मुल्क में है तो वैसे ऐसे ही कि जब कोई चीज़ महंगी होनी होती है तो लोग पहले कर देते हैं, जब सस्ती होती है तो कोई सस्ता नहीं करता। जो एक आर्टिकल में पढ़ा था पाक व्हील के ऊपर, जिसमें सेनेट ने रिजेक्ट कर दिया जी फॉर स्मॉल कार्स के ऊपर जो प्राइस हाइक है। अब अगेन ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो अभी ज़रूर है, अब इसके ऊपर फाइनल क्या होगा वो तो जब बजट पास या फेल, जो फाइनल उसका मसवदा आएगा तब पता लगेगा। लेकिन अभी तक की न्यूज़ में जो है जब उनको पेश किया गया सेनेट के अंदर, तो उन्होंने ये कहा कि जी 12.5 से 18% जो GST किया गया अपने छोटी गाड़ियों के ऊपर, वो जो है आम आदमी के ऊपर बोझ डालेगा 850 सीसी गाड़ी तक के ऊपर। तो उसको जो है ना वो उन्होंने कहा कि जी हम रिजेक्ट करते हैं। अब वो अपडेट उसके ऊपर जब आएगी कि गवर्नमेंट ने उसको डिसाइड किया है नहीं किया, तो हम आपको बताएंगे। दूसरी एक जो कन्फ्यूजन थी कि जी उसके अंदर आपको कहा गया था कि हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर भी वो किया जाएगा, तो उसमें उन्होंने, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली बताया कि वो इस बारे में बड़ा साबित कदम है कि उन्होंने एनवायरनमेंट को बेहतर करना है, और जितनी भी टैक्सेस लगाए गए हैं कार्बन टैक्स के नाम पे लगाए गए हैं। तो जो एक कन्फ्यूजन थी कि हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर GST बढ़ाया जाएगा, तो वो उसके ऊपर बिल्कुल कोई GST बढ़ाया नहीं जाएगा। आई थिंक ये सेंस है और प्रिवेल भी करना चाहिए। सो इसको आप समझ लें कि जो हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर टैक्स की अनाउंसमेंट थी उसको रिवर्सल है। कई लोग परेशान थे जिन्होंने टूसॉन, स्पोर्टेज, हैवल बुक कराई हुई है कि जी हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए। हमारे यहाँ एक वो भी बड़ा होता है कि मैं ले लाऊं बाकी सारे रह जाएं, तो उन्होंने सबने बड़ा अप्रोच किया कि जी हमें जून के अंदर गाड़ी मिल जाए, तो भाई जुलाई के अंदर भी उस गाड़ी के टैक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक और कन्फ्यूजन लोगों को ये है कि जो गवर्नमेंट ने कार्बन लेवी लगाई है 1, 2 और 3%, 1300, 1800 और 1800 प्लस गाड़ियों के ऊपर, उनका इतलाक़ इन हाइब्रिड गाड़ियों पर होगा या नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से तो कोई सेंस नहीं बनती। जब उसका नाम ही कार्बन लेवी है तो वो खाली उन गाड़ियों पर होनी चाहिए जो इंटरनल कंबशन इंजन है, हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक, ये जो NEV व्हीकल्स हैं इन पे नहीं होना चाहिए। बट ये मेरा एक अपना पर्सनल वो ख्याल है, देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा जी, बात हो रही है फ्यूल प्राइसेस की, और बात हो रही है कि न्यू एनर्जी व्हीकल्स क्या करती हैं क्या नहीं करती। तो अभी कई लोगों का ये ख्याल होता है जब आप में किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात होती है तो लोगों को लगता है कि जी इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाना मुफ्त है। तो मुफ्त नहीं है, हर चीज़ की एनर्जी की कॉस्ट होती है। लोगों को ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सेविंग शायद ज़ीरो पे चला गया, तो कंपैरिजन ज़ीरो पे नहीं हो सकता। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी की भी एक कॉस्ट है, और अगर आपके घर पे सोलर नहीं लगा हुआ तो वो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी काफ़ी ह्यूज है, जो कि अगर आप देखें तो काफ़ी, अगर कंपैरिजन हम लोगों ने एक ड्रॉ कर दी है, तो अगर आप EV चार्जिंग करते हैं एट सोलर वर्सेस नॉन सोलर, सो विद सोलर मैंने ये देखा है कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना उनका जो है रनिंग कॉस्ट दैट कम्स इवन लेस देन वो जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, बेशक वो छोटी से छोटी हो बड़े से बड़ी हो, उसकी जो पर किलोमीटर कॉस्ट है वो 660 सीसी गाड़ियों से भी कम आ जाती है। सो येस इट डज़ मेक सेंस कि आप जो है अपना सोलर पे गाड़ी को चार्ज करें, बिकॉज अगर आप डायरेक्ट वापडा पे या बिजली से डायरेक्ट चार्ज करेंगे तो तकरीबन जो है ना उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन समझ लें डबल पड़ती है पर किलोमीटर, और जो सेविंग है वो फिर निकल जाती है। और ना सिर्फ इससे ये होगा कि आपको सेविंग मिलेगी, बल्कि इन न्यू एनर्जी व्हीकल्स का फ़ायदा ये है कि आपके इन्वायरमेंट को जो है ना ये प्रोटेक्ट करके रखेंगे। सो अभी इन्वायरमेंट की बात हो रही थी, लाहौर हाई कोर्ट ने एक वो दिया है, ऑर्डर दिया है, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा जी प्रायोरिटी पे फिटनेस स्टिकर लगाएं हैवी व्हीकल्स को। हमने बल्कि EPA टेस्टिंग के ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी तो लगे हुए लिंक पर जाके आप देख सकते हैं, जिसमें हमने काफ़ी क्लियर उनसे सवाल पूछे थे EPA के रिप्रेजेंटेटिव से कि कमर्शियल गाड़ियों का क्या है, सरकारी गाड़ियों पर क्या मसाइल हैं, किस तरह वो गाड़ियाँ टेस्ट कर रहे हैं, क्या टॉलरेंस लेवल है, कितनी फ्रीक्वेंसी से होगा, ये तो तमाम चीज़ें जो है ना वो उसमें बता दी गई हैं। सो उसमें क्लियरली ये बताया उन्होंने कि जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं वो EPA के अंडर नहीं आती, उनका फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, और उसके लिए बाकायदा पहले से एक निज़ाम वज़ा किया गया है।
तो उसको फॉलो करेंगे। अगली खबर जो है वो है ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड। पामा के जो सेल फिगर है उसकी हम हमेशा एक रिपोर्ट देते होते हैं, और पामा सेल फिगर जो है वो 39% इंक्रीज़ हुए लास्ट मंथ में। अभी एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं हमेशा बताता हूँ कि थोड़ी सी मिसलीडिंग हो जाती है। जो सेल्स फिगर है अगर उसको कंपेयर करें मंथ ऑन मंथ तो 39% इंक्रीज़ है। अगर हम उसको पिछले साल के इसी महीने से कंपेयर करें तो उसमें भी तकरीबन 35% इंक्रीज़ है। आई थिंक उसमें 2-3 फैक्टर हैं। एक तो गाड़ियों के लॉन्च ज़्यादा हुए, दूसरा इकॉनमी थोड़ा बेहतर की तरफ गई है, स्टेबिलिटी की तरफ आई है। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं कि किस कंपनी की सेल सबसे ऊपर गई है, किस में कितना डिफरेंस आया है, तो वो आपको नज़र आ जाएगा। मेरे ख्याल में मेजर डिफरेंस जो है, जो ज़्यादा इंक्रीज़ मुझे नज़र आ रहा है वो छोटी गाड़ी में ही है। तो सुजुकी ऑल्टो में 50% इंक्रीज़ है, कर्टस में 73% इंक्रीज़ है, वैगन आर में 167% इंक्रीज़ है। तो ज़्यादातर जो फिगर इंक्रीज़ के हैं वो मुझे नज़र आ रहा है कि सुजुकी की तरफ से है। इसका मतलब ये कि वही बात है कि आम आदमी ने जो गाड़ी लेनी है और उसके लिए वो कोई आसाइश नहीं है, ज़रूरत है, तो उन लोअर एंड वाली गाड़ी के ऊपर इसीलिए गवर्नमेंट भी प्राइस बढ़ाई जाती है कि उन्होंने तो लेनी है, बेचारे भाग नहीं सकते, उन्होंने लेनी है तो वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो इस फिगर को देख के मेरा ख्याल है बजट में उन्होंने इंक्रीज़ किया था। खैर देखते हैं कि अब वो फाइनली बजट में क्या पास होता है क्या नहीं। एक और आज जो लेटेस्ट खबर आई है, बजट के अंदर बात हो रही थी जी NEV पॉलिसी आनी है, NEV पॉलिसी आनी है। NEV होता क्या है? न्यू एनर्जी व्हीकल्स। पहले EV पॉलिसी आई थी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आता है। NEV जो है एक टर्म जो है वो क्राफ्ट आउट की गई है, उसके अंदर आप समझ लें हाइब्रिड्स, प्लग इन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सब कुछ इनकम्पस हो जाते हैं। और NEV पॉलिसी बेसिकली आप समझ लें इज एन एक्सटेंशन ऑफ EV पॉलिसी जो कि पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी थी 2021 में, फिर 2022 में उसके अंदर थोड़े चेंजेस लाए गए थे। और ये पॉलिसी जो है इसके बेसिकली जो अगर हम थोड़े सीधा चीज़ों को कवर कर लेते हैं, बाकी अगर आपने डिटेल पढ़नी होगी तो मैं उसका लिंक लगा दूंगा, पाकिस्तान पर आर्टिकल लिखा हुआ है। एम ऑफ पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान में बाय 2030 30% ऑफ जो गाड़ियों की पॉपुलेशन है दैट शुड बी इलेक्ट्रिक। एक टारगेट है, वो कह रहे हैं कि जी EV NEVs जो है ना 30% ऑफ जो आपकी गाड़ियाँ हैं वो NEVs होनी चाहिए। उसके फ़ायदे क्या होंगे? पोल्यूशन कम होगी, आपका ऑयल जो इंपोर्ट का बिल है वो कम होगा, और लोकल ऑटो इंडस्ट्री जो है उसको सपोर्ट मिलेगी। पहले दो तो डायरेक्ट बेनिफिट है, थर्ड वाला लोकल को कैसे सपोर्ट मिलेगी वो तब है कि अगर लोकल के लिए पहले NEV पॉलिसी या कोई उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए अगर वो NEV कार्स बना रहे हैं। बट उसके बारे में अभी कोई वो अजीम को दादोशुमार नहीं दी गई कि इंडस्ट्री को क्या दिया जा रहा है क्या नहीं दिया जा रहा। अगर सेविंग की बात करें तो 2.07 बिलियन लीटर ऑफ फ्यूल जो है वो एनुअली सेव होगा आप अगर शिफ्ट करेंगे NEV व्हीकल्स के ऊपर। और अगर फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो तकरीबन $1 बिलियन का जो है आप फॉरेन एक्सचेंज सेव करेंगे। और इसकी वजह से जब पोल्यूशन कम होगी तो आपका हेल्थ केयर की जो कॉस्ट है वो भी कम आ जाएगी। वो तकरीबन एक अंदाज़ा है कि हेल्थ जो अगर $405 मिलियन जो है हेल्थ केयर के अंदर बचेंगे। अगेन ये सब अंदाजे हैं, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, इन पॉलिसीज़ का क्या रिजल्ट निकलेगा वो तो टाइम ही बताएगा। गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट क्या दे रही है? वो टोटल 8 बिलियन की वो कह रहे हैं कि जी हमने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में EV अडॉप्शन के लिए रखे हुए हैं, जिसमें 1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है टारगेट की हैं, 3,000 रिक्शे हैं, और इसके अलावा तकरीबन 25% जो सब्सिडी है वो वुमेन के लिए जो NEVs हैं उनके लिए रखी गई है। सो इसमें तकरीबन 3,171 जो है टारगेट है रिक्शे का, 25% सब्सिडी जो है रिजर्व की गई है ख़वातीन के लिए। चार्जिंग स्टेशन जो है उनके बारे में कहा गया है कि जी बढ़ाया जाएगा, मोटरवे पे तकरीबन हर 105 किलोमीटर के ऊपर चार्जिंग स्टेशन लगेंगे, और इस तरह के बहुत से पॉइंट हैं। एट द एंड उनका जो नारा है, उनका नारा ये है कि जो NEV पॉलिसी 25 जो है ये एक गेम चेंजर होगी कंट्री के फ्यूचर के लिए। अब ये गेम चेंजर कैसे होगी, कितना गेम चेंजर होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। हमारे यहाँ होता ही है कि कई दफ़ा पॉलिसीज़ जो है उनके लिए शुरू में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन की जाती है, बट जब आप ऑन ग्राउंड जाते हैं तो एक्चुअल जो है ना कोई ग्राउंड वर्क नहीं नज़र आता। अगर आज हम बात करें तो 2021 में एक ऑटो पॉलिसी आई थी जिसके अंदर EV पॉलिसी भी आई थी अक्टूबर में, मुझे याद है 2021 में। 4 ईयर डाउन द रोड इट्स सच ए शेम कि अभी आपके 3 बड़े शहरों में अगर आप टोटल चार्जिंग स्टेशन मिलाएंगे तो वो आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों से भी कम में गिन सकते हैं। और उस टाइम पे भी बड़े नारे कस्में और वादे लिए गए थे। अभी फिर एक पॉलिसी आई है, देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है। आपका NEV पॉलिसी के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली न्यूज़ जो है ऑटो इंडस्ट्री से है, जो भी नई गाड़ी लॉन्च होती है हम आप लोगों को ज़रूर बताते हैं। तो किया ने अपना एक स्टॉनिक का एक वेरिएंट है EX जो कि बेस वेरिएंट होता है उसको रीलॉन्च किया है। कई लोग कह रहे हैं जी नया वेरिएंट आ गया, नया वेरिएंट नहीं, ये पहले भी आया था और ये बेस वेरिएंट है, और उसकी प्राइस जो है उन्होंने रखी है 4767। और मेरे ख्याल से उन्होंने बेसिकली टारगेट किया है उस बंदे को जो कि सुजुकी स्विफ्ट ले रहा था, जो कि सिटी ले रहा था या यारिस ले रहा था, और उनको लगता है कि यार ये एक मार्केट है जिसके अंदर लोगों के अंदर अगर SUV लेने का या सिटी SUV लेने का जो है ना एक ख्वाहिश ज़रूर होती है।
तो अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं ऑप्शंस के ऊपर, तो उन्होंने उसका एक बेस वेरिएंट दोबारा से रीलॉन्च कर दिया है। मार्केट में कैसे परफॉर्म करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगली न्यूज़ जो है वो मोटरसाइकिल की तरफ से है। न्यू CBF 150 आ गया है जी होंडा का, और हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगाई गई है, और उसकी की वजह से जो है ना नया स्टिकर एक बना है जिस पे नए मॉडल का नाम दे दिया गया है। और मेरा नहीं ख्याल वो बिल्कुल कुछ गलत करते हैं। अगर अगली न्यूज़ देखें तो हेडलेस होंडा ने रिकॉर्ड सेल अचीव की है जी मई 2025 में। सो एक कंपनी है वो एक प्रोडक्ट बना रही है और कंज्यूमर उसको लिए जा रहा है। बेशक वो स्टिकर चेंज कर रहे हैं, मैं जो मर्जी बोली जाऊँ, कंज्यूमर जो है इज़ ऑलवेज राइट, कस्टमर इज़ राइट। एंड मेरे ख्याल से वही रीज़न है कि एक आम आदमी के पास जो सवारी है वो 2 व्हील ही है, और 2 व्हील के अंदर अगर उसने लेनी है तो मिनिमम उसके पास एक ऐसी चीज़ जो कि एक ऐसा ब्रांड जो कि बाद में बिक भी जाता है। तो इस वजह से वो होंडा जो है, तो कहते हैं ना मैं तो होंडा ही लेसा, तो मुझे लगता है कि इसी वजह से होंडा जो है वो सिर्फ स्टिकर चेंज करके अपने कस्टमर को खुश की जा रहा है। और कस्टमर के लिए मजबूरी का नाम बिस्मिल्लाह है। कोई नई टेक्नोलॉजी नज़र नहीं आती। जहाँ पे हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं याद पड़ता कि बचपन से लेके अब तक उस एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस के लिए कुछ किया गया है होंडा की बाइक के लिए, या होंडा इलेक्ट्रिक पे क्यों नहीं आ रहा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमने, मुझे याद पड़ता है किसी वीकली में बात की थी, मैं देखूँगा। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि होंडा की बाइक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है। और लास्ट वीक पाक व्हील्स ने न्यू व्हील एक्सपो के नाम से एक नया इवेंट शुरू किया था लाहौर के अंदर, जहाँ पे एक छत के नीचे तमाम ब्रांड्स की नई गाड़ियाँ खड़ी की गई थी। 2 दिन का इवेंट था, एक्सपो सेंटर में हुआ, और जहाँ पे आपकी फेवरेट गाड़ियाँ, आपको फेवरेट गाड़ी ना सिर्फ डिस्प्ले पे थी एक छत के नीचे एयर कंडीशन में, आप आराम से अपनी फैमिली के साथ आ सकते थे, बल्कि वहाँ पे टेस्ट ड्राइव एक्टिविटीज़ भी हो रही थी। इनमें गाड़ियाँ और बाइक्स दोनों की कंपनी शामिल है, और बहुत ज़्यादा लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ इस इवेंट पे आए। तो बहुत शुक्रिया इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेकर अपने इवेंट्स को पहले से बेहतर बनाएं। तो इस दफ़ा भी गलतियाँ की होंगी कि ज़रूर उनसे सीखेंगे, और अगली बारी आपके लिए एक बेहतर इवेंट लेके आएंगे। तो थैंक यू एवरीबडी फॉर शोइंग ट्रस्ट इन पाक व्हील्स, एंड यू शोड अप इन लार्ज नंबर्स विद योर फैमिलीज। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं पाक व्हील्स ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ। पाक व्हील्स ऑटो स्टोर आप लोगों के लिए नई और एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स लेके आया है, जो कि पाक व्हील्स के अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर इजाफा किया गया है। सो मोटिव LEDs की पूरी एक लाइन है, जो इसमें आपको डिफरेंट किस्म के LED जो है मिल जाएंगे आपकी फिटमेंट के लिहाज से। फिर वाइपर ब्लेड्स हैं, उसमें 3 किस्म के वाइपर ब्लेड्स हैं। अम्ब्रेला शेड्स हैं, वो भी 2 किस्म के हैं। तो आजकल के मौसम की मुनासबत से काफ़ी नई चीज़ें ऐड की गई हैं। और अगर आप ऑटो स्टोर पे डिस्काउंट एंजॉय करना चाहते हैं तो पाक व्हील समर गाला लेकर आया आपके लिए, और इसकी डेट्स हैं 23 जून से लेकर 9 जुलाई तक, जिस पे आप अप टू 60% ऑफ हासिल कर सकते हैं पाक व्हील्स के ऑटो स्टोर के ऊपर। तो अभी जाएं ऑटो स्टोर पे, अपनी प्रोडक्ट जो है उनको ऑर्डर को प्लेस करें, और एक्साइटिंग जो डिस्काउंट्स हैं उसका फ़ायदा उठाएं। समर की गर्मा गर्मी चल रही है, लेकिन पाक व्हील्स आपको कूल डाउन रखने के लिए ऑफर्स पे ऑफर्स लेके आ रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि पाक व्हील्स ऑटो स्टोर आपके लिए सेल लेकर आया अप टू 60% ऑफ की। इसी के साथ साथ हमारी जो मशहूर ज़माना सर्विस है सेल इट फॉर मी, जिसमें आपकी गाड़ी को पाक व्हील्स जो है आपके लिए बेचता है, और आपके लिए एक स्मूथ और सीमलेस प्रोसेस बन जाता है। तो आप आसानी से गाड़ी को बेच सकते हैं। अभी अपनी गाड़ी को सेल इट फॉर मी पे बेचने के लिए हमारा जो UN नंबर है 042111943357, उस पर कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी ऐप से जो है आप सेल इट फॉर मी ऑर्डर कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि आप सेल इट फॉर मी ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और रावलपिंडी के लोगों के लिए अप टू 30% ऑफ जो है उस पर लगा दिया गया है। सो आज की डेट से स्टार्ट होते हुए यानी 20 जून से अगर आप सेल इट फॉर मी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या रावलपिंडी में ऑर्डर करेंगे तो आपको अप टू 30% ऑफ मिलेगा, इसके जो चार्जेस हैं उसके ऊपर। देर न कीजिए, अभी जाएं और अपनी गाड़ी बेचने के लिए सेल इट फॉर मी सर्विस को यूज़ कीजिए। अगली न्यूज़ जो है वो पाक व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस की तरफ से है। काफ़ी अर्से से आप लोगों की एक फीडबैक थी कि इंस्पेक्शन सर्विस ऑनलाइन स्केड्यूल हो जाती है, और अगर आपने ऑनलाइन के अलावा कॉल सेंटर पे कॉल करके भी होना, लेकिन स्केड्यूल होती है आप ऑन साइट पे, फिजिकल आपकी टीम की प्रेजेंस नहीं है। तो हम लोगों ने पाक व्हील्स ने हैशकॉल के साथ शेक हैंड किया है, और हैशकॉल की एक साइट है इन्फिनिटी 1 के नाम से, जो कि वादत रोड लाहौर पे मौजूद है। ये पायलट प्रोजेक्ट हम वहाँ पे शुरू कर रहे हैं। अगर आप वहाँ पे जाएँ तो पाक व्हील्स की टीम वहाँ पे फिजिकल मौजूद है। ऑफिस आवर्स में सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक आप वहीं पे भी बुकिंग कर सकते हैं, प्री बुकिंग भी कर सकते हैं साइट के लिए। ऑन साइट इंस्पेक्शन सर्विस अवेलेबल है। ना सिर्फ इंस्पेक्शन सर्विस अवेलेबल है, बल्कि एक इंट्रोडक्टरी ऑफर के तौर पे अर्ली बर्ड डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। अगर आप वहाँ पे इंस्पेक्शन कराते हैं तो एवरी इंस्पेक्शन आपको 5 लीटर ऑफ पेट्रोल जो है फ्री मिल रहा है। साइट मैंने आपको बता दिया, इन्फिनिटी 1 के नाम से हैशकॉल की साइट है वादत रोड के ऊपर, जहाँ पे पाक व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस आपको पहली बार फिजिकल उसमें मिलेगी फॉर्म में, और इंशाल्लाह ताला हम इसको मजीद जगह पे भी रेप्लिकेट करेंगे रिस्पांस को देखते हुए। सो ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों में अगलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।